अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कुछ रोज पहले बहुत से लोगों को लगता था कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेंगे, वो लेना नहीं चाहते, वो ले नहीं सकते, लेकिन वो हो गया, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। उसके बाद लोगों को लगता था कि परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने समरी एडवाइस गवर्नर को भिजवा भी दी। अब ये गवर्नर साहब पर मुनहसर है कि वो कब तक हुक्म जारी कर देंगे कि असेंबली तहलील कर दी गई है। और अब अदालतों के अंदर भी मामला अभी एक नामालूम शहरी जैसे हमेशा आ जाते हैं सलमान चीमा नामी, वो लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया कि जनाब ये गैर आईनी हो गई है। अभी एहसन इकबाल साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा है और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। तो अहम सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये दो असेंबलियाँ पंजाब और केपी डिसॉल्व हो जाती हैं और उसके बाद क्या इन्हीं सूबों के अंदर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे या फिर कौमी असेंबली को फोर्स किया जाएगा कि वो भी डिसॉल्व हो, वहां पर भी इलेक्शन हो और एक ही वक्त में मुल्क भर के अंदर इलेक्शंस हो। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में एज यूजुअल ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। क्या हाल चाल है मलिक साहब? थैंक यू जी, शुक्रिया। मैं वैसे बता दूं, राजा यासिर हुमायूं साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मलिक साहब, आप सरप्राइज हुए हैं? चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने समरी भी सेंड कर दी, एडवाइस सेंड कर दी गवर्नर को कि जनाब करें डिसॉल्व। अकबर, मैं ऑनेस्टली एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी नामवर एंकर हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, एक बात वो पक्की करते थे, नहीं जी कि ये तो 186 लोग नहीं है, अगर हैं भी हैं तो परवेज इलाही पंजाबी जिन्हें टिड्डों चढ़ते ही नहीं। तो हमें तो हम सो रहे थे सारे लोग 99% कि जनाब ये हो नहीं सकता। दो छोटे से मैं कमेंट करूँगा। एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ, इमरान खान ने बड़ी एक साबित की है कि वो जो कंसिस्टेंसी है ना, जो फाइटिंग एबिलिटी है कि लड़ना है, हीट तक आखिर तक लड़ना है, वो साबित हुआ है। और दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद दो इतने बड़े दचके हो गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में जब 20 में से 16-17 आ गए, और ये नून के लिए मैं समझता हूँ ऐसे लगा जैसे उनके सांस बंद हो गए। एट द वेरी सेम टाइम नून का इतना बड़ा इवेंट था मलिक साहब, और मैं ये तलाश कर रहा था कि जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, वो कहां पे हैं? राना सनाउल्लाह साहब लीड कर रहे थे वहां पे, अता तारड़ वहां पे विफाक से आए हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के लिए मैं समझ रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो इसका असर, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, मगर आज तक की सियासत में इसका सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है, जो हिट हुई है, मैं कहूँगा स्मैश हुई है, वो मुस्लिम लीग नून हुई है। राजा यासिर हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल अभी तक उस पर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि जनाब किसी ना किसी तरह से हम रोकने की कोशिश कर लें पंजाब असेंबली की तहलील, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमने देखा कि जब गवर्नर को ये समरी एडवाइस भेजी गई तो साथ ही धमकियां शुरू हो गई कि अपनी हुकूमत खत्म कर दी, अब जरा बच के दिखाएं, अब इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे। तो इस पर जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। विफाकी हुकूमत तो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पर तोलना शुरू हो गई और एक बड़े शद्दोमद के साथ अब ये दावा दोबारा किया जाने लगा जब ये असेंबली की तहलील का भेजा वजीर आला ने गवर्नर को। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ जी कि धमकियां में, अगर खान साहब ने उनमें धमकियों में आना होता तो शायद ये ना ही तोड़ते, क्योंकि कुछ दिन पहले 1-2 माह कबल की बात है, मुझे भी किसी ने ये कहा कि बड़ा डेंजरस हो जाएगा, खान साहब ने घूमते तोड़ दी तो फिर शायद वो गिरफ्तार हो जाए। तो मैंने कहा खान साहब जिंदगी की अब उस स्टेज पे हैं कि नथिंग टू लूज, और अल्लाह ताला ने उनको जो इज्जत और जो मुकाम अवाम के दिलों में दे दिया, उसके बाद तो, और जिस तरह उन्होंने गोली खाने के बाद भी यहीं पे डटे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उनको ये इन चीजों की अब परवाह कोई नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जहाँ पे एवरेज एज 50s में है, अल्लाह के फजल से 70-72 साल खान साहब की उम्र है, अल्लाह उनको मजीद लंबी जिंदगी दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजों से अब वो कोई, मेरा ख्याल उन पे इफेक्ट नहीं होने वाला। ये भी ट्राई करके वो देख लें। परवेज इलाही साहब ने सर, आपकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग ऑन रिकॉर्ड भी, सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी ये बात और इन रिजर्वेशंस का इजहार करते रहे हैं कि परवेज इलाही साहब पता नहीं हमारे साथ उतने सिंसियर हैं या नहीं हैं। हाँ ठीक है, जो मेन तर्जुमान है वो जरूर ये कहते रहे कि नहीं जी नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे, लेकिन जाती तौर पे बताइएगा, आप सरप्राइज हुए वजीर आला ने जब समरी भेज दी गवर्नर को कि डिसॉल्व कर दी जाए पंजाब असेंबली? ऑन रिकॉर्ड भी यही कहता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि ये पॉलिटिक्स में सिंसियरिटी तो बहुत दूर की बात है। आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हो तो आप साथ होते हैं। ये तो ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सियासत है यही, ना कोई मुल्क आपसे सिंसियर होता है। ये हम लोगों की एक वो नाइवनेस है जो समझते हैं कि इसमें बड़ा सिंसियरिटी चलती है। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि काफ लीग के इंटरेस्ट जो है वो पीटीआई के साथ हैं, साथ रहने में है, क्योंकि उनकी या तो फिर उस वक्त चले जाते, पीएमएलएन के साथ मर्ज हो जाते,
तो फिर तो अलग बात थी। जब उन्होंने राजू साहब, इज इट पॉसिबल कि इलेक्शंस करवा देती है, मतलब सिर्फ पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं और चाहे उसके साथ कौमी असेंबली की भी हो जाए, लेकिन जो अगली असेंबली पंजाब की बनेगी वजीर आला के कैंडिडेट फिर परवेज इलाही हूं इमरान खान की तरफ से, और मुमकिनात में से क्या ये भी है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर ले? देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन पंजाब में तो होने में कोई हर्ज नहीं है। हमने अपना 1985 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी पे बेस करके 73 की कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाई है। इंडिया की भी यही कॉन्स्टिट्यूशन आपने नोट किया कि वहां पे मैच्योर डेमोक्रेसी, इलेक्शन होते हैं स्टेट्स में अलग और सेंटर में अलग, तो इसमें क्या हर्ज है अगर ऐसे हो जाए। एक बात तो ये। दूसरा, डिपेंड करता है कि अब उस वक्त सिचुएशन क्या होगी। अगर वाकई चौधरी परवेज इलाही साहब की हमें भी उतनी जरूरत हुई जितनी अब थी और दोनों म्यूचुअल फायदा होता हुआ तो शायद आ भी जाए। पॉलिटिक्स में किसी चीज को राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। मलिक साहब, वो जो राजा साहब कह रहे हैं ना कि इसमें क्या हर्ज है कि जैसे इंडिया के अंदर मामला है, राजा साहब वैसे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इस सेंस में करूंगा कि इंडिया भी इस वक्त जो स्टेट्स में अलग वक्त पे इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन अलग वक्त पे होते हैं, वो बड़ी सरतोड़ कोशिशें मोदी ने भी वहां पे की हैं कि किसी तरह से इनका सिंक जो है वो दोबारा हम उसको कायम कर सकें और एक ही टाइम पे इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान अफोर्ड करता है मलिक साहब ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे की बात मानने को कोई तैयार नहीं है, धांधली का इल्जाम लग जाता है और इलेक्शन पंजाब में अलग वक्त पे हो रहा हो। मैं राजा साहब सुन नहीं रहे हैं, मैं उनसे मुझे बड़े मासूम लगे हैं मेरे भाई के। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में एक आइन और आइन के मुताबिक काम होता है। आप 75 साल में दिखा दें कहाँ आपको आइन नजर आए। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इतना नाइव नहीं है कि अगर ये इतना सिस्टमेटिक होता तो जिसका नाम इमरान खान है उन्होंने 29 नवंबर को कहा मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। भाई 6 हफ्ते क्यों लगे हैं? हमें तो ये खबरें दी कि इतने बंदे गायब हैं, इतने बंदे आ गए हैं, चले गए हैं। अगर 6 हफ्ते लगे हैं, आपके पास 186 का मैजिक फिगर था ना, वो 29 के पास था, ये 30 को क्यों नहीं टूटी? ये 1 दिसंबर को क्यों नहीं टूटी? उस वक्त भी आपसे अर्ज की थी, वो एक खातून उनके बेटे नहीं जो भी है जो ये बताते रहे। नहीं, आप इसी मीडिया का हिस्सा है ना। कल तक तो ये खबरें थी कि इतने बंदे तो गुम हैं, इतने बंदे नजर ही नहीं आ रहे। कोई कह रहा था बंदे गुम थे मलिक साहब, हमें तो यही खबरें थी कि कोई 7 बंदे को कह रहा था, कोई 9 बंदे। मुझे तो लगा तो किधर थे? पता है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का, मेरे भाई के एक बंदे के साथ कांटेक्ट। राजा साहब, वो मलिक साहब ये कह रहे हैं कि बंदे गुम किए गए थे और फिर वो बाद में आके जो वो बाद में उनको फिर इजाजत मिल गई, ये कहना चाह रहे हैं। सर, अगर मैं इस गेम के अंदर खुद ना होता ना तो शायद मैं मान जाता सुनी सुनाई बातों को। मैं तमाम लोग जिनको ये क्या सराहियां कर रहे थे, फलाना नहीं आ रहा, वो किधर गया, तो ये बाहर ज़ाहिर असेंबली के मैं भी खड़ा हुआ था, तो वो लोग मेरे साथ जाती इन टच थे। अक्सरियत को मैं जाती तौर पे जानता हूँ और उनके साथ मैं इन टच था। कुछ दूसरे हमारे जो रीजन्स के जनरल सेक्रेटरीज हैं वो अपने लोगों के साथ इन टच थे। तो हमें कोई एक रात पहले सिर्फ एक जो है वो चीमा साहब, उन पे हमें थोड़ी हैरत हुई क्योंकि वो बड़े खास बंदे हैं। चौधरी साहब से भी उनका करीबी ताल्लुक है, परवेज इलाही साहब से भी, और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं आएंगे। लेकिन आज भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि वो जाती वजूहात की वजह से फंस गए थे। वो नहीं तो देखे ना यासिर हुमायूं साहब, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली मैं उसको रिफ्रेज कर देता हूं सवाल को। वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस पे कि आप तहरीक इंसाफ को वोट ना करें, और ये बात तो इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं। आप कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग हैं किसी ने दबाव कबूल नहीं किया। मुझे भी कुछ लोगों ने जो मेरे रीजन के हैं उन्होंने रिपोर्ट की कि हमें कहा गया है कि आप वोट ना दें, लेकिन कोई इतना सख्ती से नहीं कहा गया। उनको ये कहा गया, उन्होंने जब टेम्परामेंट देखा लोगों का कि लोग क्या चाह रहे हैं, तो किसी ने कोई दबाव नहीं डाला और कोशिश जरूर हुई। और लेकिन जो मूड है ना हमारे जो पीटीआई के एमपीएस हैं, स्पेशली जब से ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तब से जो जनरल, वो किसी का ये इस वक्त किसी को ये सूट ही नहीं करता। रिस्क लेने का किसी का इरादा नहीं है इस वक्त किसी। अच्छा, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो सिंसियरिटी से ज्यादा अपना इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा। हमेशा लोग अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, इस वक्त किसी इलेक्टेबल के इंटरेस्ट में नहीं कि वो पार्टी छोड़े। अच्छा राय साहब, जिस सिस्टम में हम सारे रह रहे हैं उसमें आपको पता है 13 जमातें वफाक में बैठी हैं, 12-13 वो आपके सारे खिलाफ हैं। फिर इस मुल्क का निज़ाम भी आप समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र होता है। तो आप समझते हैं कि ये 90 दिन में जो पाकिस्तान का रूल कहते हैं, आइन कहता है, इलेक्शन आपको मिल जाएंगे, कि इसमें कोई ऐसे एक्स फैक्टर, कोई छुपे फैक्टर आ सकते हैं? क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास पावर तो है, निगरान को भी वो कंट्रोल करेंगे, तो आप समझते हैं कि हो जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता, कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे, आपने बिल्कुल पहले दुरुस्त कहा कि ये तो बिल्कुल नाइविटी होगी, आप समझे कि पाकिस्तान में हर चीज बाय द बुक हो जाए। ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, अल्लाह करे ऐसा कभी हो, लेकिन अभी हमारी इतनी मैच्योर ही नहीं हुआ सिस्टम यहाँ पे, और ना कोई होने देता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो ऐसे ही है, तो यू नेवर नो। बट हमने देखिए, हमारा एक एम है, हमने इलेक्शन कराने थे, कराना चाहते हैं,
अब यहाँ तक हम कामयाब हो गए हैं, ये भी जो कुछ हुआ है कल रात को, तो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के तो इसकी भी किसी की तवक्को नहीं थी कि ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। एक टेलीफोन कॉल आती है इस मुल्क में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इस दफा लोग नहीं बैठे, लोगों ने जवाब दिया कि नहीं जी। अच्छा राय साहब, एक और सरप्राइज भी सुनने में आ रहा है कि खान साहब की तरफ से आ सकता है कि सदर पाकिस्तान वजीर आजम से भी कह सकते हैं कि जनाब आप भी ज़रा इत्तेमाद का वोट ले लें, और उधर तो MQM बयान दे रही है कि जनाब हमें वहाँ से फेडरल हुकूमत से निकल जाना चाहिए, तो हालात तो वहाँ पे भी कोई अच्छे नहीं है। जी ऐसे ही है, वहां पे तो कभी भी अच्छे नहीं थे, वो तो पता नहीं, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी अगर राय, ज़ाहिर है खान साहब हमारे लीडर है, उनका फैसला है, क्योंकि उन्होंने तो बड़े वेहीमेंटली अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट को। अगर हम सिर्फ चुप करके भी बैठ जाते तो ये लड़ पड़ते आपस में, क्योंकि जैसे आपने कहा 13 जमातें हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि लंबा अरसा तक वो एक ही पॉइंट पे, उनके लिए सिर्फ इकट्ठा होने का एक ही पॉइंट है कि इमरान खान हमारे खिलाफ है तो उसकी मुखालफत करें। अच्छा, ये जो इकट्ठा होने का पॉइंट है मलिक साहब, मैं आपसे सदर का, मैं आप समझ रहे हैं कि सदर साहब पूछेंगे वजीर आजम को भी आप भी वोट लें, कोई चांसेस हैं इसके? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं, ये कर सकते हैं और करेंगे जब जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज अपनी आपकी, जैसी उनको फील होगा कि इसकी वजूहत है। देखिए अभी हमने भी जो पॉइंट लिया था ना कि गवर्नर साहब, ये जब तक ऑफिशियली कोई पार्टी नहीं ना कहती कि हम अब आपके साथ नहीं है, तब तक जनरली नहीं कहा जाता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो अगर लगेगा कि कोई खुल्लम खुल्ला अपोज करना शुरू कर दिया किसी पार्टी ने और उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही, तो क्या कहा जाएगा, जरूर, क्यों नहीं कहा। वैसे राजा साहब वो सवाल मैंने पूछना था, लेकिन इसी सवाल से जुड़ा सवाल, अगर कोई ऐसी पार्टी इत्तेहाद में से, वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद में से निकले, तो आपके ख्याल में वो अपने ओन पे निकल रही होगी, या वो कोई इशारा होगा कि कहीं पर इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड न्यूट्रलिटी आ गई है? देखिए इशारा वगैरह तो ऐसे होता ही है कि उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो सर्व नहीं हो रहे होते। ठीक है, आप MQM है, उनके कराची में जाहिर है अपने मसाइल हैं, जो कि अब उनको एक अपोनेंट PTI वैसे तो नजर आ रही है सामने, क्योंकि कराची का वोट उनका पीपल्स पार्टी तो तोड़ नहीं रही, तो इसलिए PTI के साथ उनका इत्तेहाद होना थोड़ा अननेचुरल है, फ्रैंकली स्पीकिंग। उनका इत्तेहाद इस पार्टी के साथ ज्यादा नेचुरल होना चाहिए उसूलन, और उनके क्योंकि मुकाबले में उनके PTI है, तो इसलिए। लेकिन अगर उनकी बातें पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, और जैसे हमेशा पहले भी होता रहा उनके साथ, तो शायद उनको छोड़ना पड़ जाए। अपने उन्होंने वोट बैंक को भी तो अपीज करना है उनको, उनका जो दुरुस्त बात है। अच्छा, अगर मलिक साहब आपसे भी सवाल है, फिर उसके बाद राजा साहब आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले मलिक साहब आपसे है वो ये कि अगर ये दोनों जमातें, वो जो अभी राजा साहब बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इकट्ठी हैं, ये कहते हैं जी कौमी असम्बली के इलेक्शंस नहीं करवाने, हमने जो मर्जी कर लें आप, हम पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे, तो आपके ख्याल में पंजाब में फिर सीट एडजस्टमेंट करेगी पीपल्स पार्टी और PMLN, यहाँ भी इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं देखिए, इस पे तो हाइपोथेटिकली हम चलते हैं। इस पे एक चीज़ आगे पता नहीं इलेक्शन होने है कि नहीं होने, ये खान साहब नाहल हों, सारी मार्केट में खबरें हैं, मगर एक बात मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इस मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल पावर है ना, वो इमरान खान के हाथ में है। खान के साथ सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे मुखालिफ हो जाएं। खान ने जो कल दो चीज़ें बड़ी साबित कर दी, एक तो लोटा ग्रेसी कल्चर का हिस्सा थी कि कहीं से फ़ोन आते थे या पैसे आते थे तो लोग इधर से उधर चले जाए। ये 186 लोग जो हैं, मुझे लगा पाकिस्तान तो खौफ खा गए, सऊदी अरब रिस्क नहीं लेते अब। नहीं, क्या मामला बनेगा? यार पहले भी हम बात नहीं, इसको आप क्रेडिट भी देना, इमरान खान को क्रेडिट दें कि उसने पॉलिटिकली इतना ज़्यादा एक कल्चर क्रिएट कर दिया कि आप अगर लोटा बनेंगे आप जिंदा नहीं रहेंगे पॉलिटिकली। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी पीछे चली गई है, नून लीग बड़ी पीछे चली गई है। इस वक्त अगर खान को कोई चीज़ पड़ेगी ना, मैं आपको कह सकता हूँ जो मेरी अकल कह रही है, वो पड़ेगी अदालतें, क्योंकि जब आप पे 30 केसेज हो तो ये पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को भी आप जानते हैं, कर रहे हैं आप यार पंजाब पुलिस ने जो केसेस अदालतें पड़ जाएंगी, क्या मतलब? यार मैं तो बात करूं, मेरे पे अगर 30 केसेस हो तो मैं कितना समझदार हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ हो ही जाएगा ना मेरे साथ, मुझे ये खतरा लग रहा है। राजा साहब, इसका भी आपने जवाब देना है कि इमरान खान की जो ना अहली है वो ऑन कार्ड्स है तो सही, अभी तक कहने वाले क्लेम तो करते हैं, लेकिन उससे पहले PDM इत्तेहाद आपको आगे भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, उस पर कमेंट कर दें, फिर इसका जवाब दे दीजिए। देखिए इतना आसान नहीं है किसी छोटे से चार्ज पे खान साहब को नायल कर देना जो स्पेशली अवाम को हजम ना हो, लेकिन कुछ बैद नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। तो हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि ऐसे खुदा न खास्ता हुआ तो फिर हमने क्या करना है, लेकिन एक आप कहें कि खामखा किया जा सकता है, ऐसे नहीं होगा, इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, तो अगर होता है अपना तो पार्ट, आपने कहा ना हम इसके लिए तैयार हैं, तो क्या रिएक्शन आ सकता है PTI की तरफ से? देखिए जो पहली बात तो ये है कि हमारी जो खान साहब की क़यादत है उस पर तमाम लीडरशिप और वर्कर किसी और को ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह जिस तरह नून लीग की जो वोटर है वो बेसिकली मियां नवाज शरीफ को ही
लीडर समझती है। वो तो मियाँ साहब के अपने प्रॉब्लम में मुल्क छोड़ के चले गए। अगर थोड़ा सा जेल में रहते तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती। घबरा गए थे जल्दी, मेरा ख्याल है थोड़ा। तो बेसिकली तो ना ही भुट्टो को छोड़ा पीपल्स पार्टी वालों ने, जो भुट्टो के मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। तो बेसिकली ये तो पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है कि लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी तो है। तो इसी तरह खान साहब के साथ भी है, वो पार्टी के लीडर है, उन्होंने शॉर्ट्स कॉल करनी है। वज़ीर आज़म बनने का उनको कोई शौक नहीं, वज़ीर आज़म तो वो बन चुके हैं। असल बात तो ये कि क्या मुल्क को जो ठीक करने का एजेंडा है वो तो बैकग्राउंड में रह के भी उस पर काम कर सकते अच्छा, हैं। लेकिन राजा साहब, जो अभी फवाद चौधरी साहब भी बात आज उन्होंने की है, और वो ये कि अब जबकि 2 असेंबलीज डिसॉल्व करने का हमने गवर्नर्स को कह देंगे, तो आप भी बैठे हमारे साथ बैठ के जो अगले इंतखाबात, आम इंतखाबात होने हैं, उनके क्या उनका फ्रेमवर्क होना चाहिए, उस पर बात करें। ये फ्रेमवर्क बैठ के बात करने के लिए फिर कौमी असेंबली में जाना पड़ेगा ना सर। वहां पर जाकर ये बातें होंगी कि नई मरदमशुमारी होनी है, नई हल्का बंदियां होनी है, नया इलेक्शन कमीशन लगना है, नया निगरान सेटअप बनना है, इवन पंजाब में बनना है, तो उसके लिए बैठना तो पड़ेगा। आप साइड लाइन्स पे, हम तो इलेक्शन पे तो हमेशा बैठने के लिए तैयार थे। वो इलेक्शन पे बात जो नहीं करना चाहते थे, अगर वो इलेक्शन पे बात करने पे आप भी आ जाए, कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आके बात करें, साहब है बैठ के नेगोशिएट कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो तो हमने तो खान साहब ने बड़ा पुराना मैसेज दिया था कि अगर इलेक्शन पे बात हो सकती है एट एनी किसी भी वक्त, ठीक है। ठीक है, लेकिन वो होगी तो पार्लियामेंट के अंदर जाके, तो मोस्ट प्रोबेबली मलिक साहब पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान तहरीक हमेशा साइड लाइंस पे बातें होती है, ये पार्लियामेंट में कब बातें होती है? पार्लियामेंट में तो नहीं, कानूनी बातें देखें। आपने नया, आपको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं, पूरे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं, तो साइड लाइन्स पे बात तो नहीं होगी। ये पार्लियामेंट में जाके बात होगी ना। अगर वो इलेक्शन पे बाहर बैठ के बात करें और कोई कानूनी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी तो फिर वहां भी बैठा जा सकता है, लेकिन पहले इलेक्शन पे बात तो करें। ठीक है ना, लेकिन आपका ऑपोजिशन लीडर वहां पे हो तो उसी के थ्रू ये सारा कुछ होना था ना। खैर, निगरान सेटअप भी उसी के थ्रू होगा। राजा रियाज साहब को हटाना तो पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली में जाके। हाँ, नहीं वो तो है, मगर साथ ही राजा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। राजा साहब, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, हमें कहीं प्यारे प्यारे से आप फ़ोन आ जाते हैं दोस्तों के कि जी बस निगरान आ रहे हैं तो आके जान के नहीं। तो इस तरह की भी कोई बातें चल रही हैं पाकिस्तान के पोलिटिकल सीन में? पाकिस्तान में तो जी हर वक्त एक अफवाह साजी तो रहती है। ज़ाहिर है, जब बेयकीनी हो और लोग आइन जो है उसको सिर्फ तोड़ने का तरीका ढूंढते रहते हो और सोचते रहते हो, तो कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, इस वक्त तो मैंने भी सुनी सुनाई बात है, लेकिन आपकी बात इस हद तक उस पर इसका लॉजिक ये बनता है कि नून लीग को बहरहाल फायदा है, और किसी को है या नहीं। नून लीग को अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो शायद वो अपनी जो कोर वोट बैंक है, जो बहुत डाउन है इस वक्त, उसको दोबारा अपीज कर सकें। तो वो चाहते हैं कि ये जो सख्त फैसले हैं ये हम ना करें। तो ये उसकी लॉजिक हो सकती है शायद, आई डोंट नो। लेकिन अच्छा राजा साहब, वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इमरान खान साहब कहते रहे, साउथ पंजाब की तरफ इशारा था उनका इशारा कराची की तरफ था, फिर बाप और पीपल्स पार्टी के अलायंस की तरफ था। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो वो अभी भी उसी तरह से, उसी जोरों शोर के साथ जारी है वो मामला, कि तोड़ने की, मुनहरिफ कराने की कोशिशें जारी हैं आपकी पार्टी के उन लोगों को, वैसे जो दूसरी पार्टी से मुनहरिफ होकर आपकी पार्टी में आए थे 2018 में। देखिए, बेसिकली तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो होती ही रही है, इसमें क्या दो राय तो कोई नहीं है। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी जो 46 में भी इलेक्शन जीती थी मुस्लिम लीग, वो कौन सा, वो यूनियनिस्ट पार्टी के सारे वोटर और सपोर्टर थे, और वो पार्टी ना छोड़ते तो शायद वो मुस्लिम लीग में ही ना आते। तो ये तो खैर दिस इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स पंजाब में स्पेशली, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो ये है कि अब शायद सेंटर और इधर मुश्किल हो गया, साउथ में जरा हो जाता है। अभी भी लोगों में वोट बैंक सपने हैं, उनको किया जा सकता है कि दिन ब दिन ये कम हो जाएगा इसका जो। अच्छा राय साहब, मैं कमेंट चाह रहा हूँ आपसे। ये कल काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये जो 186 का नंबर आ गया, इससे एक चीज़ साबित हो गई जी कि वो न्यूट्रल है, वो जो ए पॉलिटिकल का जो स्टेटमेंट थी कायम है। तो आपकी पार्टी का क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखिए, उनके एक्शंस शो करेंगे ना, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हमारे मौजूदा चीफ हैं बड़ी एक इम्पेकेबल रेपुटेशन के मालिक हैं और उनका बैकग्राउंड है। और लेकिन ऑब्वियसली चीफ बनने के बाद भी टेक सम टाइम उनको सेटल डाउन होने में अपनी, तो जाहिर है वो सारे अभी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चल रही हैं ऐसी जो गुज़िश्ता दौर की हुई हैं। लेकिन वहाँ आर्मी का एक अपना सिस्टम है और वो होपफुली जो चीफ का विजन होता है, टाइम थोड़ा लगेगा, फिर पता चलेगा। अच्छा, काफ लीग के बारे में लास्टली राजा साहब, लास्ट क्वेश्चन राजा साहब, काफ लीग हमेशा कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, परवेज इलाही साहब नहीं छोड़ते एस्टेब्लिशमेंट को, और वो इस तरह के बयानात आपके सामने जिस तरह जनरल बाजवा को वो डिफेंड करते रहे, उससे पहले वो जनरल मुशर्रफ को कहते थे कि 100 दफ़ा भी वर्दी में हम इनको सदर बनवाएंगे।
अभी आपको लगता है ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है इमरान खान के साथ खड़े होने का, तो क्या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खैर बात कह दिया कि भाई आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं ज्यादा फायदा मेरा इमरान खान के साथ है? देखिए, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया ना कि उनको बाजवा साहब ने कहा कि मुनस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो बाजवा साहब की उनसे पर्सनल फ्रेंडशिप है, तल्लक था, वास्ता था। उन्होंने उनको उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में मशवरा दिया उनको। कोई भी जो परवेज इलाही साहब का खैर खा होगा वो ऑब्वियसली उनको नून में तो नहीं भेजेगा, तो उन्होंने उनके इंटरेस्ट में बात की। इमरान खान के इंटरेस्ट में की या नहीं की उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरेस्ट में यही था और उनके जो खैर खा थे उन्होंने उनको ठीक मशवरा दिया। बाकी फिर वो खुद आपने कह दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं, तो जो एस्टेब्लिशमेंट, जरूरी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट हर बंदा गवर्नमेंट में ही हो या उसी पार्टी में हो जो जो हुकूमत में हो या जो अपेरेंटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। एस्टेब्लिशमेंट के बंदे तो हर जगह पे प्लेस्ड होते हैं, तो ये आपको भी कुछ पता पार्टीज हैं ना, जैसे एमक्यूएम भी है, लेट्स बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक अबाउट इट। इसमें एक पॉइंट मैं जिस ऐड करना चाह रहा हूँ, परवेज इलाही साहब पार्लिमानी लीडर है काव लीग के, ही इज नॉट काव लीग। काव लीग चौधरी शुजात की है, जो ही असेंबली टूटेगी ही इज नो मोर पार्ट ऑफ काव लीग। अगर वो वापस, दैट इज द रीजन इमरान खान कह रहे हैं कि हो सकता है वो बड़ा साफ नजर आ रहा है, बल्कि सुनने में आ रहा है ये कोई डील भी इस तरह है कि आप हमारे फ्यूचर कैंडिडेट हो सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, जो बंदे अगर परवेज इलाही साहब के साथ हैं तो वो काफ लीग की पी लीग भी बना सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? चौधरी शुजात साहब काफ में नहीं, तो काफ वो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो बार कैफ आपने भी उसकी PMLP अच्छा नाम है वैसे, थैंक यू वेरी मच। पी रह गया वैसे, ए से हम शुरू हैं, 25 तो हो गए हैं। थैंक यू। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया। मलिक साहब, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो कौन सा वक्त होगा जब नून लीग को लगेगा आपके ख्याल में कि यार नाउ इज द राइट टाइम टू गो इनटू इलेक्शंस, हम जीत सकते हैं? मैं समझता हूँ यासिर ने बिल्कुल एक उन्होंने बड़ी दानिशवाराना बात की है। नून के लिए इलेक्शन अजाब बन जाएगा। देखें, जुलाई में मैंने आपको पहला दशका आपको मिला, कल जो हुआ ना उसके बाद मेरे ख्याल में नून के लिए बहुत मुश्किल है इलेक्शन। मुझे नहीं नज़र आ रहा होंगे इलेक्शन 90 दिन में हो जाए, वो पूरी कोशिश करेंगे उसकी। मैं थोड़ा सा आर्गू दूँ, अगर आप बिटवीन द लाइन देखें, गवर्नर साहब को आज बड़ा उन्होंने प्यार से कहा जी मैं तो मलिक साहब जितना डिले करते जाएंगे उतने मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे उनको, दोनों तरफ से ज्यादा उनका पॉलिटिकल कैपिटल कम नहीं होगा आपके ख्याल? देखिए अकबर, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है दोनों तरफ से फंसा हुआ है। सामने क्लाशन को पकड़ी IMF ने, पीछे तोप है अवाम की। अच्छा, अगर वो अवाम से टाइम लेते हैं तो आगे IMF कहता है 25 रुपये पेट्रोल के बढ़ाओ, 50 रुपये बिजली के, तो नून के लिए कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको कहता हूँ वो इलेक्शन कराएं तब फंसते हैं, इलेक्शन ना कराएं तब फंसते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप फंस गए हैं सर, ये सिस्टम पूरा फंस गया बुरी। आगे कुआं पीछे खाई के पता नहीं आगे खाई थी पीछे, लेकिन वो बहरहाल मामला इस तरफ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कुछ ऐसा ही बना हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करेंगे MQM के हवाले से भी। ये जो 3 धड़े इकट्ठे हो गए हैं, मोजजाती तौर पे हुए हैं या फिर ये इन्होंने होना ही होना था इकट्ठा, और क्या किसी ने इनको इकट्ठा किया है जो इमरान खान इल्जाम लगाते हैं, और उससे क्या फायदा होगा आगे? ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। कराची के जो सब्जेक्ट पे हमने बात करनी थी वो कुछ देर बाद करते हैं। पहले ये बात कर लें कि पंजाब असेंबली में आगे क्या मुस्तकबिल बन सकता है। वेयर डज द सिचुएशन स्टैंड राइट नाउ? क्या डिसॉल्व हो चुकी है पंजाब असेंबली या फिर अब कोर्ट के अंदर से भी कोई मामला बन सकता है? अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या वैसे आप अभी भी एडवोकेट जनरल हैं, कंसिडरिंग कि क्या अभी असेंबली है, डिसॉल्व हो चुकी है, क्या स्टेटस है? मैं बिल्कुल एडवोकेट जनरल हूँ अभी। ओके, ठीक है। और अच्छा, और बताइए। जी नहीं, मैं वो उसके असल में वो एडवोकेट जनरल इस वजह से मैंने पूछा ताकि पंजाब असेंबली का भी हमें कुछ स्टेटस पता चल जाए कि क्या है आगे। जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कह रहे हैं, और ओवरऑल अदालत के अंदर भी एक दरखास्त आ गई है कि जी ये गैर आईनी है, गैर कानूनी, तो कुछ आपको लगता है इनको वहां से कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है अदालत से? कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, और वो बिल्कुल नॉन मेंटेनेबल है ऐसी रेट जो है। और 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर बाउंड है, हमारी तरह रहनुमाई कर दीजिएगा इस पर लीगली कि वो डिसॉल्व करने का नोटिफाई कर दें। इसमें चीफ मिनिस्टर जो है जब वो एडवाइस भेज देता है समरी बना के गवर्नर को फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। 48 आवर्स तक वो उसको होल्ड कर सकता है। ठीक, 48 आवर्स में यानी 2 दिनों में अगर उसने वो डिसॉल्व नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली इट वुड बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, और वो उन 2 दिनों के अंदर शायद कोई कोशिश की जाए कि किसी तरह से इसको लीगली रोका जाए। उसके बाद फिर 90 दिन है अहमद उवैस साहब, और उन 90 दिनों में निगरान सेटअप कितने दिनों में फाइनल कर लेना? उसके जिस वक्त डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके
विदिन 3 days इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस को मिलके आपस में कंसेंसस से ठीक किसी को चीफ मिनिस्टर के टेकर सेटअप में बनाना होगा। और अगर वो नहीं बना पाते हैं तो फिर उस सूरत में स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो एक 6 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करेगा, जिसमें 3 मेंबर एक साइड के होंगे, 3 मेंबर दूसरी साइड के होंगे। और अगर वो कमेटी भी कामयाब नहीं होती है चीफ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाने, तो फिर उस सूरत में मैटर जो है ये वो उनको भी 3 दिन का टाइम दिया जाता है। और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर ये जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो 2 दिन में फिर वो किसी को नॉमिनेट करेंगे। सही। अच्छा अहमद उवैस साहब, एक कभी थोड़ी देर पहले हम पिछले सेगमेंट में खबर डिस्कस कर रहे थे, ताहिर मलिक साहब उसकी बात कर रहे थे कि जैसे गवर्नर ने वजीर आला को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, इसी तरह से सदर पाकिस्तान वजीर आजम को कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें, लेकिन अंडर व्हाट कंडीशंस? वो कंडीशंस पूरी हैं क्या? वो कहा जाता है कि जनाब जब तक कोई पार्टी नजर ना आए कि डिफेक्ट कर रही है तब तक नहीं कहा जा सकता एतमाद के वोट लेने का। तो इस पर हमारा जरा लीगल आपका ओपिनियन क्या है? सेटिस्फेक्शन है ना। देखिए बात ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है अंडर द पार्लिमानी सेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके अंदर जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जो हैं, जो लोगों के नुमाइंदगान आते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर की अहमियत है क्योंकि वो इलेक्टेड है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इस वजह से कि वो भी 5 हाउसेस का, चारों प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली सेनेट, इस सारे हाउसेस जो हैं उसको इलेक्ट करते हैं। नहीं वो तो ठीक है। आसान अल्फाज में अहमद उवैस साहब, सदर कह सकता है वजीर आजम को किसी भी वक्त के एतमाद का वोट लें? वो उसमें है, मतलब है कि नॉर्मली तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 1 कहता है कि वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वी विल फंक्शन, वो जो मामला में दिए हैं। लेकिन उसका सब आर्टिकल 2 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी स्वाबदीद जहाँ पे खुद इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वो बात ऐसे जहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन अपनी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा तो वैसा इसी तरह से ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है, ये वो अपने डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करेगा प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे एडवाइस की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन ही विल हैव टू बी सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ कि ये उसने वो कंडीशंस ऑब्जेक्टिवली पूरी होती हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वो कहे कि वो उसकी असेसमेंट के मुताबिक ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, बिल्कुल ठीक है, देयरफॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ठीक। अच्छा वैसे मैंने कुछ हुकूमती MPA MNAs और सेनेटर से बात की है, उन्होंने आर्गूमेंट अजीब दिया। वो कहते हैं जी हम तो बड़ा आसान सा आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान के फिनेंशियल हालात इतने मुश्किल में हुकूमत फंसी है, हम कहाँ इलेक्शन कराएं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हालात ही नहीं है, इकनॉमिक एमरजेंसी हो सकती है। तो वो तो कहते थे बड़ी आसानी से ये निगरान को लंबा किया जा सकता है, या ये 90 दिन से हम जान छुड़ा सकते हैं। आप इस पर लीगल एज ए एक्सपर्ट क्या देखते हैं इसको? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 235 के अंडर लगाई जा सकती है, प्रोविंस के अंदर भी और वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी, ठीक, फेडरेशन में भी। वहाँ प्रेसिडेंट लगाएगा, यहाँ पे गवर्नर लगाएगा, वो पॉसिबल है, लेकिन उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो फाइनेंशियल एवरेज पंजाब में तो कोई ऐसी सूरत हाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की से ज्यादा जरूरत जो है वो तो सेंटर में जो हालात सब बने हुए हैं वहाँ पर। तो ये तो डिबेटेबल है ना कि अगर ये कोई ऐसी करेंगे उसको चैलेंज हो जाएगा, एक लिटिगेशन होगी, लेकिन आसानी से अदालत जो है ये नहीं है कि इसको प्रोलॉन्ग कर देगी। ये 90 डेज का टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, ठीक है, तो इट हैज टू बी डन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि जी वो उसकी तैयारी नहीं है जी, तो यहाँ को प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन इज सपोज टू बी वेल प्रिपेयर्ड, किसी वक्त भी इलेक्शन हो जाए तो तैयार हो। अच्छा अब ऐसा मैं गवर्नर साहब को आपको कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि रमज़ान आ जाएगा, अगर 3 महीने 90 दिन चलें तो जिस डेट को बाने रमज़ान होगा, तो ये कल्चरल रिलीजियस एक एस्पेक्ट है। आपने लीगली कहा है 90 दिन, तो क्या हुकूमत के पास या फेडरल हुकूमत के पास ऐसा कोई रास्ता है कि वो रिलीजियस या कल्चरल रीज़न पे आगे के जी के 90 दिन में मुनासिब नहीं है इलेक्शन? नहीं बात ना,
इसको अब रिलीजन कैसे, रिलीजियस इम्पेडिमेंट कैसे इसको बनाया जा सकता है? मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ ना कि रमजान का कल्चर पॉलिटिकली शायद मुनासिब नहीं इतना। आप इस्लामिक हिस्ट्री तो पढ़ें तो रमजान के महीने में रोजे रख के कितनी गज़वात जो है खुद रसूल पाक ने लड़ी है। जंग से बड़ी बात तो कोई नहीं ना है ये इलेक्शन का वोट डालना जाके। तो ये बहरहाल ये कंसिडरेशन तो जरूर होती है ये बातों की, लेकिन अब जो क्योंकि डिसॉल्व होने का टाइम ऐसा है कि ये 3 महीने का जब टाइम आएगा तो उस वक्त मतलब ये कोई रुकावट या इम्पेडिमेंट कानूनी एतबार से अहमद वैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बन सकता? नहीं, मैं गवर्नर को वोट किया, गवर्नर साहब ने आपकी बात ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। हमारे साथ एडवोकेट जनरल मौजूद थे। ताहिर मलिक साहब, मामला पता ये है कि वो पुराने वो जो हवाले दे रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन रमजान में पाकिस्तान वाले कोई काम नहीं करना चाहते। नहीं, एक बात है। दूसरी बात, मैंने आपसे एक सवाल पूछना, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। ये जो सदर मुमलकत साहब हैं, हम जो इसको डिस्कस करते रहे, आप ये खबर कहते हैं कि जनाब सदर भी कह सकता है कि आप लें एतमाद का वोट। वज़ीर आज़म साहब इतना, सदर साहब इतना जिगरा दिखा सकते हैं अगर मुक़्तदर हल्के चाह रहे हों कि कौमी असम्बली इंटैक्ट रहे? देखिए, मैं आपको खबर दे दूं, इमरान खान लीडर जो पीटीआई का, आपको पता है कि सदर पाकिस्तान जो है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सदर बने। इमरान खान ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि वो जिस चीज़ को वो सही समझते हैं वो करेगा, और इमरान खान को इस बात का पता है कि इस हालात में सिर्फ अग्रेशन बिकेगा, ताकतवर से आप इस तरह लड़ सकते हैं। मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर ये 90 दिन की गड़बड़ शुरू हो गई तो इमरान खान की पार्टी, मैं कह रहा हूँ सदर से वो ये काम करवाएंगे, क्योंकि इमरान ने ये मैसेज आपको परसों बड़ा क्लियर दे दिया है। नहीं, वो तो करवाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सदर साहब करेंगे ये काम या नहीं करेंगे? सदर की बात ना करें, आप पीटीए की बात करें। देखो, इमरान ने कहा कि मेरे लिए रेड लाइन बनाओगे मैं तोड़ दूंगा। इमरान नहीं, वो सदर साहब आजकल अफाम और तफहीम के साथ काफी उठना बैठना ना उनका। खैर, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आना है। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि उन पर जो इल्जाम लग रहा है कि ये जो 3 फैक्शंस थे एमक्यूएम के, ये किसी के कहने पर इकट्ठे करवाए गए हैं। स्टे विद अस। ये आपने देखा एमक्यूएम का जो मामला है। इमरान खान साहब इस सब सूरत हाल के ऊपर काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा किया जा रहा है, ये भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ताहिर मलिक साहब, वो बीच में एक शॉट मिस हो गया है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, वो नेक्स्ट टाइम मैं लगवाऊंगा इंशाल्लाह ढूंढ के। वो रॉ का एजेंट भी कहते रहे फारूक सत्तार को और बाकी जो दूसरे 2 धड़े हैं, तो अब उन्हीं के साथ मिल गए। आपके ख्याल में इमरान खान का इल्ज़ाम दुरुस्त है कि इनको इकट्ठा किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि पीटीआई जो ना एक नया फैक्टर वहाँ पे स्टैब्लिश कर गया। और मेरी जो अकल कह रही है, अगर इस तरह एमक्यूएम तकसीम में, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि गेम सारी अपने अपने मुफाद की है, ये बात पक्की है कि अगर ये तीनों इकट्ठे नहीं होते तो फ़ायदा सिर्फ इमरान खान का है। तो ये इनका अपना सर्वाइव, मुझे लग रही है, मैं जो एक वो ह्यूमन सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, उसके तहत इन्होंने वो, और ये इसीलिए इन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये फरार चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाह रही, एमक्यूएम भी नहीं चाह रही, वो पार्टी पीटीआई का। अच्छा, हमारी वजह वही है मलिक साहब, पहले भी यही बात हो रही है कि इमरान खान को कराची में काउंटर करने के लिए एमक्यूएम के 3 धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए वो खुद ही इकट्ठे हो रहे हैं। भाई पॉलिटिकली देखें ना, अगर आप 3 तकसीम रहेंगे, बल्दियाती तो बेस है। अगर कराची अगर एमक्यूएम के पास आता है तो उनकी पॉलिटिकल बेस भी कराची है, वहीं से वो लोगों से मोहब्बत लेते हैं, वहीं से वो अपनी पार्टी को बनाएंगे। अगर बल्दियाती तौर पे वो पीछे रह गए तो इसका मतलब है सूबाई पे भी गए, आगे भी गए। ये तो पाकिस्तान में ट्रेजिडी है ना कि हमने बल्दियाती इलेक्शन, तो उसके बाद एक और ट्रेजिडी आफ्टर अ ट्रेजिडी ये भी हो जाती है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंड्स नहीं देती, चूंकि जनाब उनका भी क्लैश है। देखें ना, ये कराची के साथ हमने किया क्या, कराची में पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से क्लैश है। वो अपने आपको शहरों तक में दूध करके बैठे हैं, वो देहातों में रह रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाबी के अंदर टिड्डोन के साथ नहीं है। नहीं चाहती तो पीपल्स पार्टी है कि हमारी, मैं आपको बताता हूँ, पीपल्स पार्टी इतनी मैसिव एडवर्टाइजिंग कर रही है, सरकारी पैसे जी हुकूमत सिंध ने कराची बदल दी है, वो ले आ रही है, अपने अपने काम कर रहे हैं। तो सारे अपने अपने मुफाद में है। मेरा लिए कराची से शायद कोई मुखलस नहीं है, सारे मुखलस इसमें है कि कराची पे कब्जा मैं किस तरह कर लूँ। मुझे लग रहा है कराची से शायद किसी को प्यार नहीं। और ये विफाक वाला मामला क्या बनेगा? वो जो इस वक्त विफाकी गवर्नमेंट का पार्ट है एमक्यूएम, वो एक धड़ा है ना खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला। आप देखें ना, सत्तार साहब ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा सा वो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया, उन्होंने कहा जी हमें तो चाहिए कि हम हुकूमत भी छोड़ दें, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ, ये सदर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी मिल रही है। तो पाकिस्तान का जो पोलिटिकल सिनेरियो जो पंजाब में हुआ है, और अगर एमक्यूएम हिलती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पोलिटिकल ढांचा अच्छा ही या बुरा है वो सारा हिल जाएगा। अगर एमक्यूएम का एक फैक्टर कह दे कि जनाब हम हुकूमत छोड़ें तो आपकी वफाकी हुकूमत। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था, उन्होंने कहा था
कि ये स्टेटमेंट भी रोक लें, ये पॉलिसी स्टेटमेंट ना बन नहीं, इस तरह नहीं होता। ये देखिए, हम जिस तरह हम लोग छोटी छोटी मकारियाँ करते हैं ना, इस तरह पॉलिटिशियन भी करते हैं। ये इंडायरेक्टली मैसेज भी उन्होंने करा दिया। देखें, ये ऑर्गेनाइज होते हैं कि आप ये कह दें, फिर मैं आप ये कह दूंगा। तो उन्होंने एक तरीके से शहबाज शरीफ को मैसेज भी दे दिया कि जनाब आपकी। अच्छा, वैसे मलिक साहब, ये सारी जो है ना, उनके ऊपर ये कंबल के अंदर रख के हम बातें नहीं करते, हम खुली बात करते हैं। वो ये है कि क्या MQM कहने पर ही छोड़ेगी वफाकी हुकूमत का इत्तेहाद जब भी उनका दिल किया, या जब भी उनको लगा कि पॉलिटिकली हमारे लिए सूटेबल है, या फिर वो कहेंगे भाईजान असी अपने उन पे कुछ नहीं कर सकते, अपने उन पे हम कुछ नहीं कर सकते, कहा जाएगा तो रहेंगे, कहा जाएगा तो जाएंगे। देखिए, हमारी या इंडिपेंडेंस भी शो कर हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी भी एक बदकिस्मती, हम इतने ज़्यादा इस आदत में रहे हैं कि जी इस मुल्क में हर काम एस्टैब्लिशमेंट करती है। अब ये नहीं हो सकता कि नए आर्मी चीफ एक महीने पे आए तो हमारी भी आदतें बदल जाएं, हमारी भी आंखें बदल जाएं, हमारे भी दिमाग में कितने 10, 20, 50 साल लगे हमें ये सीखते कि इस मुल्क में फैसले अवाम नहीं करते, पॉलिटिशियन नहीं करते। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है नई लीडरशिप के लिए एस्टैब्लिशमेंट की, कि वाकई वो हमें बताएं कि यार खुदा का वास्ता है, इस गन से बाहर आ जाओ, ये पॉलिटिशियन के फैसले पॉलिटिशियन में करने हैं। और अगर आप समझते हैं कि एक नए चीफ आए तो एक महीने में पूरा मीडिया की इस्लाह हो जाएगी, पॉलिटिशियन की इस्लाह हो जाएगी, वो नहीं होगी। क्योंकि हमारे ब्लड में ये चीज़ चली गई हुई है कि इस मुल्क के असल फैसले कहीं और होते हैं, इसीलिए क्रेडिबिलिटी नहीं है, या किसी की कोई क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से गई हुई है ना, वो ऐसे ही तो नहीं चलेगी। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कुछ सवाल कर, तो मेरा आपसे सवाल है, खान साहब ने कहा 29 नवंबर को मैं असेंबली तोड़ने लगूँ, और भाई 11 जनवरी तक क्या हुआ? 186 का नंबर आपके पास 6 हफ्ते हो गई ना सर। अब फिर परवेज लाई ने कह दिया ना, क्वेश्चन आ गया। अच्छा, वो उस पे मैं वैसे बता दूं, फारूक सत्तार साहब का मैंने व्यूअर्स के साथ शेयर किया था कि ही विल जॉइन अस इन द प्रोग्राम। उनसे उनकी टीम ने हमें कमिट भी किया था, लेकिन अभी उनसे बात हुई है, वो ही इज गॉन टू द गवर्नर ऑफिस, वो गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक देखें क्या किस तरह का हमारा रियासती निज़ाम है, ये हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है। पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, वो कभी कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एक तरफ वो छुट्टियाँ दे रहे हैं, एक तरफ आज खबरें आ रही हैं कि कल 15 को छुट्टियाँ हो रही हैं, जमात इस्लामी कैंपेन कर रही है, सरकारी इश्तिहारात आ रहे हैं। अभी तक एक क्लियर कट जो 100% आप देखें कितने जुल्म की बात है कि आपका सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल है कराची, पाकिस्तान की जान है कराची, तो आपने अभी तक ये कन्फ्यूजन रखा है कि यहाँ पे बड़े बड़े दानश्वर ये बहस कर रहे हैं कि कल इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। यार खुदा का वास्ता है, मुल्क को इस तरह बनाना चलाओ। वो कल परसों मैं ये इब्हाम की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, सियासत में अगर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी कि सर, ये तो जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू कॉल आउट देयर नेम, उनकी रिस्पांसिबिलिटी करवाएं। उन्होंने कह वो एक ही मकसद के लिए तो यहाँ पर मौजूद है, इलेक्शन करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस्लामाबाद के करवा दिए थे उन्होंने, अब कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद करवा दिए थे उन्होंने। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी इलेक्शन कराएं, पीपल्स पार्टी कह रही कि उनके बयान क्लैरिटी नहीं है, वहाँ में हमें समझ नहीं आ रही वो कह रहे हैं कराएं कि ना कराएं। कहीं कहते हैं हम पुलिस कहाँ से लाएं, फौज कहाँ से लाएं, रेंजर कहाँ से लाएं। मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने मुफादात को कभी कलेक्टिव मुफाद के ऊपर नीचे नहीं करते। हर पीपल्स पार्टी को, वो तो फैसल वाडा साहब की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट तो नहीं है वो, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते बलदियाती। अभी MQM का स्टेक है उसमें, क्योंकि ये भी देखें, ये इसमें भी एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे इदारे भी ग्रेसफुल नहीं अपनी ग्रेस रख सके, क्योंकि हल्का बंदियां पार्टी वैसे सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है करवा लें, क्योंकि उनको फायदा नजर आ रहा है। जमात इस्लामी भी, हाँ जमात इस्लामी कह रही है, उन्होंने भी काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज नईम रहमान साहब, लंदन का बताएं, ये सारे नीचे 3 धड़े जो इकट्ठे हो गए हैं, इनके जो बड़े भाईजान हैं वो तो लंदन में है अभी, उनको ये माइनस ही कर देंगे। बिल्कुल, ये कितने वैसे जुल्म की बात होगी। ये आपको पता है ना, आपको याद करा दूं, भैया पता तो आपको आई, ये अलग अलग भी उसी मौके पे हुए थे जब अल्ताफ भाई ने एक स्पीच की थी और उसके बाद उन पर पाबंदी लगी थी, और उसके बाद से ये डिवाइड स्टार्ट हुई थी कि कौन हु विल रूल द MQM। अकबर, इस हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में हर चीज़ हो सकती है। अगर आपको याद हो, वैसे अगर मैं जहां की अमान पाऊँ आपसे इस निज़ाम से, तो वो जो जिनका नाम आप ले नहीं सकते कानूनी तौर पे, मैं समझता हूँ अगर वो बंदा वापस आ जाए तो MQM बिल्कुल उसी पोजीशन में चली जाएगी। उसकी लीडरशिप को मेरा नहीं ख्याल, वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकली आज भी इन है। और मुझे अच्छी तरह अल्ताफ हुसैन इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सोशल मीडिया, उसने बाकायदा ये एक अपील की है। नहीं, वो खौफ का राज था, वो खौफ मेरा पॉइंट ले लें, आप उस पर क्रिटिसिज्म बाद में कीजिएगा। अल्ताफ ने बड़े ही अच्छे अल्फाज पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को दिए हैं कि भाजी मेरा की कसूर है, मैंने भी बुला लो, बस करो। तो पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप ग्रीन लाइट देंगे तो वो साहब भी आ जाएंगे। नहीं, वो देनी है, किसी ने मिल सकती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो वही फैसला करेंगे भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? टॉक शो में तो नहीं ना फैसले होते। ठीक है,
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे इसी वक्त यही मुलाकात होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।